हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मैथाली सतीश मैथ्स क्लासेस में। आज फिर से आपका स्वागत है। जैसा हम सर्कल कर रहे थे, सर्कल के अंदर हमने 10.2 के 8 क्वेश्चंस कर लिए थे, प्लस एक थ्योरम भी हमने प्रूव किया था। बेहतरीन चैप्टर चल रहा है रिवीजन के लिहाज से भी और 10th ग्रेड के लिहाज से भी। 6 नंबर का चैप्टर है, 6 या 7 नंबर आते हैं। अच्छा चैप्टर है, कल भी यही बताया था। तो आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, दोस्तों को भी शेयर कर दो। पेपर है भाई। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास इन फिगर 10.13। एक फिगर दिया हुआ है, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB equals to 90 डिग्री। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया। ये x एंड y, ओके। ये y हो गया आपका P O Q, x डैश इधर हो गया बच्चों आपका y डैश, और इधर से इन्होंने ऐसे करके ये पॉइंट A है, ये B है और ये हमारा C है। प्रूव करना है कि एंगल AOB, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का हमें प्रूव करना है। करेक्ट, ओके। सबसे पहले गिवन इन सर्कल COR, पहली बात XY is parallel to X dash Y dash are tangents, करेक्ट। These are the tangents भी है, पैरेलल भी है, they are parallel tangents है। उसके बाद इन्होंने बोला AB is another tangent touches circle at point C. AB is another tangent touches at point C. What to prove? To prove एक चीज और देख लेते हैं यार। दे हैव गिवन कि ये जो लाइन है ये डायमीटर है, क्योंकि आप देख सकते हो उन्होंने बोला है कि O इज द सेंटर, O इज द सेंटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये डायमीटर है। अगर हम चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप सीधा बोल दो कि डायमीटर है तो चलेगा। उसका भी एक तरीका बताएंगे। What to prove? Angle AOB equals to 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल AOB ये जो एंगल है इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। आपको क्या करना है, O को C से ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन OC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V ज्वाइन, यानी कि V ज्वाइन OC। करेक्ट, हम OC को ज्वाइन कर देते हैं। कर दिया। नाउ प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहले हम इन दो ट्राइंगल को लेंगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एंगल मार्क कर देता हूं। दिस एंगल 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। एंगल 1 2 3 4, राइट। इन ट्राइंगल AOP and triangle AOC.
सबसे पहले अगर ध्यान से देखो तो AP और AC इक्वल होगा एस AP इक्वल्स टू AC। AP और AC इक्वल है, क्यों होगा? पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इन लेंथ होता है, करेक्ट। OA इक्वल्स टू OA, OA इक्वल्स टू OA कॉमन, एंड लुक ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। वो मींस कि जैसे OP को ज्वाइन किया तो लाइन सेगमेंट OP विल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट XY। सो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 का, तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे एंगल इसका P, इसमें एंगल C, फिलहाल सिंगल से दिखा रहा हूं मैं, 90 डिग्री, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, करेक्ट। देयरफॉर ट्राइंगल AOP is congruent to ट्राइंगल AOP। अब देखो कभी भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन गलत कॉन्ग्रुएंसी मत लिखना। AOP, अब आप ध्यान से देखो तो OA का कॉरेस्पॉन्डेंट OA था, तो AO के नीचे आप OA AO कुछ भी लिख दो दोनों, क्योंकि दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है? AOC, CC। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि AO करेक्ट। यहां पे अब आप ध्यान से देखोगे तो AP का कॉरेस्पॉन्डेंट क्या है? AC। तो ये जा रहा है, ये गलत हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा ट्राइंगल AOC। बाय आपने एक 90 डिग्री का एंगल लिया, एक साइड लिया 90 के आगे सामने जो है OA, तो बाय RHS से आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बाय टेकिंग ऑफ RHS, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल AOC, CP, CT। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। बेहतरीन क्वेश्चंस है, अब सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, एक को छोड़ के आगे, इसलिए ध्यान से देखो, स्ट्रेंथ और इसकी लंबाई भी अच्छी खासी मिलेगी, राइट। नाउ इन ट्राइंगल BOC and BOQ, same, BC equals to BQ, pair of tangent from external point OB equals to OB कॉमन, करेक्ट। उसके बाद ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लिख दोगे आप, रीजन क्या लिखोगे? जो ये रीजन है सेम, राइट। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, करेक्ट।
Therefore, triangle BOC is congruent to triangle BOQ. Correct? BOQ by RHS. Therefore, angle BOC equals to angle BOQ. Right? CPCT. This implies angle 3 equals to angle 4. अब ये जो दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है? मैंने बताया था ये डायमीटर है। As x y is parallel to x dash y dash is given, क्योंकि हर चीज दी है तो कुछ ना कुछ उसका लॉजिक होता है। 99.99% वो चीज उसमें यूज होनी है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो काम आपका यूज नहीं होता। तो एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश इज गिवन एंड O is center of circle. Therefore, POQ is a straight line or dia. रीजन क्या लिखोगे? इसके लिए रीजन आप लिख सकते हो as we know that, मैंने बताया था बच जाओगे आप, as we know that parallel tangents can be drawn on ends of dia only. करेक्ट? सो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। Therefore, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इंप्लाइज, अब देखो 1 एंड 2 इक्वल है, 3 एंड 4 इक्वल है, तो 1 की जगह पे मैं 2 लिख सकता हूं, 4 की जगह पे मैं 3 लिख सकता हूं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड दिस इंप्लाइज एंगल 2 प्लस 3 इक्वल्स टू एंगल AOB। AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। Hence proved. Correct? So ये था सर्कल का पहला 9th क्वेश्चन, पहली वीडियो, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ही अच्छा उठा। चलो इसको नोट डाउन करो। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है, बहुत अच्छा, तो इसको नोट डाउन कर लो। चलो मिटाते हैं पहले इसको। Yes. The next question है, prove that the angle between the two tangents drawn, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. ये काम मैंने पहले ही बता दिया था आपको, फिर भी समझा देता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को लेना नहीं चाह रहा था, पर ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर चलो, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है PABO। आपको ये प्रूव करना है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट, सॉल्यूशन PAN PB are two tangents and this is given।
Therefore, OA is perpendicular to PA, line joining center to point of contact of tangent is perpendicular to tangents. Correct? This implies angle A equals to 90 degree. Similarly angle B equals to 90 degree, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. करेक्ट. as angle P plus angle A plus angle O plus angle B equals to 360 degree. 360 degree angle sum property of quadrilateral. Correct. This implies angle P plus 90 plus angle O plus 90 equals to 360 degree. This implies angle P plus angle O equals to 90 90 180. उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 180 hence proved. तो 180 means supplementary, तो angle P and this angle are supplementary of each other. Correct. चलो कर ही दिया हमने. नेक्स्ट चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर. देखते हैं क्या है क्वेश्चन अगला. द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था लास्ट वीडियो के अंदर और क्वेश्चन नंबर है ये 11. ये दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल नहीं आएगा आपको. पहली बात तो ये समझ लो. अब इन्होंने इस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला है कि अगर प्रूव दैट पैरेललोग्राम, अगर एक पैरेललोग्राम एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो पैरेललोग्राम हमारा रोम्बस होगा. ये प्रूव करना है. चलो जी, ये बन गया हमारा सर्कल. एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं. ये यस, ए बी सी एंड डी, ये बन गया बच्चों हमारा पैरेललोग्राम. ये पॉइंट हो गए हमारे जो इसको टच कर रहे हैं, पी क्यू आर एस. हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है. अब अगर रोम्बस प्रूव करना है तो उसके दो सीधे साधे से तरीके. पैरेललोग्राम तो है, इसके एडजेसेंट साइड यानी कि ए बी एंड बी सी अगर मेरे इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब इसके सारी साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो ये रोम्बस हो जाता है. एक चीज याद रखना, सारी साइड्स का इक्वल होना मतलब कि वो स्क्वायर हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते. इसको अगर देखना है तो पीछे मैंने एक छोटी क्लास को मैं पढ़ा रहा था तो उसके अंदर के मैंने कटिंग डाली थी, देख लेना. रोम्बस एंड स्क्वायर की नोकझोंक समझाने की कोशिश की है. बहुत बारीक चीज है, देखो जाके उसको, बहुत अच्छी चीज है. फिलहाल इस टॉपिक पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे पहले गिवन पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड circumscribing a circle. Correct. To prove ABCD is a rhombus. तो इसके लिए अगर आपने ये बोल दिया AB equals to BC equals to CD equals to AD, that is
इतना बोल दिया तो रोम्बस हो जाएगा। प्रूफ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि यहां पे जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उसके अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, यानी कि AB प्लस CD और BC प्लस AD हमेशा इक्वल मिलेगा, कहीं पे भी चले जाओ। सो इस चीज को हम समझते हैं। तो यहां पे हम AB के दो पार्ट्स देख रहे थे, AP PB, कल भी यही समझा रहा था लास्ट वीडियो के अंदर। AP AS PB BQ, तो AB और CD को टारगेट कर लो, BC एंड AD दूसरी साइड अपने आप मिल जाएंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम दैट इज गिवन, इसका झंझट खत्म कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका झंझट खत्म हो गया ना। अब आ जाते हैं, एस AP इक्वल्स टू AS, AP इक्वल्स टू AS, लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन। क्यों? पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट are equal. Similarly, यहां से सिमिलरली लिखो, PB एंड BQ इक्वल है, PB इक्वल्स टू BQ, पेयर ऑफ टेंजेंट। चाहो तो इसके नीचे ऐसे ऐसे कर दो। CD पे आ जाओ, DR इक्वल्स टू DS, DR इक्वल्स टू DS। याद रखना है कि AB और CD के जो पार्ट्स हैं वो लेफ्ट में रहने चाहिए, बाकी के पार्ट्स राइट में चले जाएंगे आपके। लेट इट बी द थर्ड इक्वेशन, एंड CR इक्वल्स टू CQ, CR इक्वल्स टू CQ, राइट। नाउ एडिंग 1 2 3 and 4, adding 1 2 3 and 4, so ये हो जाएगा आपका इस साइड AP प्लस PB प्लस DR प्लस CR, सॉरी DR प्लस CR इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा आपका AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। करेक्ट? पूछो, ये दो मिलके क्या बन गए? AB, ये दो मिलके क्या बन गए? CD इक्वल्स टू, इधर इन दोनों को अगर देखोगे तो AS एंड DS मिलके क्या बन गया? AD, और ये बन गए आपके BC। ठीक है? दिस इंप्लाइज यू कैन राइट AB प्लस AB इक्वल्स टू AD plus AD, right? This implies twice of AB equals to twice of AD, opposite sides of पैरेललोग्राम लिख दिया। चलो, वैसे तो मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था, 2 से 2 कट गया। दिस इंप्लाइज AB इक्वल्स टू AD एंड AB AD के इक्वल हो गया, AB ऑलरेडी CD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। दिस इंप्लाइज AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, thus ABCD is a rhombus, hence proof। 8 नहीं देगा तो ये दे देगा, किसी सेट में क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा तो किसी सेट में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा 11 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बेहतरीन क्वेश्चन है।
यस। ये इसका सेंटर है, ए बी सी डी, दैट इज 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और यहां से हमें आगे चलना है, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। As BD equals to 8 centimeter, CD equals to 6 centimeter. Let D E F AE equals to X. इसको X मान लो। Since AE equals to AF equals to X, pair of tangent from an external point, राइट। इस क्वेश्चन में गिवन प्रूफ में मत जाना क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन है, तो गिवन प्रूफ लिखने जाओगे और वैसे भी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। AE equals to AF, सो ये बच्चों x हो गया, एंड BE equals to BD equals to 8 centimeter, same, and CD equals to CF equals to 6 centimeter, same. Therefore AB equals to X plus 8, AC equals to X plus 6 centimeter, and PC equals to 6 plus 8 equals to 14 centimeter. करेक्ट। यहां पर ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा। ये ऐसे मैं डॉटेड में ज्वाइन कर रहा हूं ताकि आप इससे कंफ्यूज मत होना। ये आ गया, करेक्ट। अब बच्चों समझो, सबसे पहले इस पूरे ट्रायंगल एबीसी के हमें सारे साइड्स पता है, हालांकि उसमें एक्स का हमारे को नहीं पता, बट एटलीस्ट हमें एक आइडिया तो है कि ये कितना x प्लस 6, x प्लस 8, 14। तो हीरोस फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। S इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। दिस इंप्लाइज x plus 8 plus x plus 6 plus 14 by 2, 2x plus 28 by 2, 2 से डिवाइड कर दोगे तो x plus 14 हो जाएगा। क्या निकाल लिया हमने, s निकाल लिया। बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पे हम डाल देंगे, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। x प्लस 14, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे कोई से भी ब्रैकेट। x प्लस 14 माइनस में आपको ये करना पड़ेगा x प्लस 8, तो पहले ही कर देता हूं, एक स्टेप कम हो जाएगा मेरा, x माइनस 8 हो जाएगा। चलो, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में s माइनस बी, यानी कि x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, x प्लस 14 माइनस 14। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, रोक लो बड़े प्यार से। मैंने x प्लस 14 में से
इसको सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, इसके आगे अगर माइनस का साइन डालूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो -x-6 आएगा, तो मैंने -x-6, फिर x + 14 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x से x कट गया, यहाँ पे भी x से x कट गया, यहाँ 14 से 14 कट गया, तो ये आया आपका अंडर रूट के अंदर x + 14 इंटू यहां बच गया आपका 14 - 8 = 6, और इधर बच गया आपका 8, और इधर बच गया आपका x। ध्यान से देखो, इससे 2 लो, इससे 2 लो तो यहां पे क्या बच जाएगा 3, इस 2 को इसको देंगे तो ये 16 हो जाएगा। चलो, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट 16 इंटू 3x x + 14, 16 3 = 48, 8 6 = 48, उसमें से इसका स्क्वायर रूट निकल के बाहर आया, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट के अंदर 3x x + 14, let it be the first equation. Now area triangle ABC is also equals to, एक काम करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को स्किप नहीं कर सकते, as OD is perpendicular to BC, right? OE is perpendicular to AP, OF is perpendicular to AC. Line joining center to point of contact of tangent, इसलिए बोला ताकि हमें ये प्रूफ कर दें कि ये भाई 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं BOC, दैट इज O, राइट, BOC, देन OD इज द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल BOC, ये आप बोल सकते हो। तो एल्टीट्यूड लेने से मुझे फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि मैं अब इसका एरिया बेसिक ट्राइंगल के फॉर्मूले से निकालूंगा, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है BD, हाइट क्या है OD, निकल जाएगा। इस ट्राइंगल का भी निकल जाएगा, इस ट्राइंगल का भी निकल जाएगा। इसका कैसे निकलेगा, हाफ इंटू AC इंटू OF, हाफ इंटू AB इंटू OE, निकाल दो, राइट। सो एरिया ट्राइंगल ऑल्सो ABC, एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ट्राइंगल AOB, करेक्ट। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू 14 इंटू 4 प्लस हाफ AC x + 6 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू x + 8 इंटू 4। 2 से 4 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 से 4 कट गया, मल्टीप्लाई करके खोल दो, यह आएगा 28 प्लस इधर हो जाएगा आपका 2x + 12 प्लस ये हो जाएगा 2x + 16, 2x 2x 4x 28 12 40 56, तो 4x + 56। So area triangle ABC is 4 times of x + 14। अब दो तरीके से हमने एरिया ट्राइंगल निकाला, एक हमने इस तरीके से निकाला, एक हमने उस तरीके से निकाला, दो तरीके से निकाला, दोनों तरीकों को कंपेयर करते हैं, करेक्ट। सो फ्रॉम 1 and 2 आप ये बोल सकते हो कि 4 times of under root 3x x + 14 equals to 4 times of x + 14। पहली बात तो 4 से 4 कट गया, रिड्यूस हुआ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर आया आपका 3x x + 14, उधर हो जाएगा आपका x + 14 का होल स्क्वायर। एक काम करो, इन दोनों को उधर लेके जाओ,
तो इधर आएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर माइनस 3x x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। इधर से x प्लस 14 कॉमन आया, इधर बचा x प्लस 14 माइनस 3x इक्वल्स टू 0। देखो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 14, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। इधर से आया आपको ये माइनस 2x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू इधर से आ जाएगा आपका 7, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 14, x इक्वल्स टू 7। देयरफॉर AB इक्वल्स टू x प्लस 8, 7 प्लस 8 15, AC इक्वल्स टू x प्लस 6, 7 प्लस 6 सेंटीमीटर जरूर लिख देना, 13 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द आंसर। बोर्ड छोटा पड़ गया। सो तरीके से अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन एक एक पॉइंट को हमने बारीकी से समझने की कोशिश की है और मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। कोशिश अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं आपको बोर्ड पे, आपके लिए। यस आई थिंक इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें 3 क्वेश्चंस और आएंगे, और उन 3 क्वेश्चंस के बाद जो बड़े क्वेश्चन है 1 मार्कर वाले जो क्वेश्चंस हैं उसका मुझे पता नहीं, वो थोड़े बहुत इधर उधर से हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं के अंदर से आएंगे, करके चले जाना। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो, दबा के करो, क्योंकि 21 तारीख को ही पेपर है। बाय।